हम डेरिवेटिव चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। और हम इसके डेरिवेटिव को आपके सामने है जैसे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x 1 प्लस रूट वाई है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और जो y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है इसे हम राइट साइड में ले जाते हैं, और राइट साइड में जाने के बाद इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है हमें, और हम इसकी तरफ दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग करेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट कि हमारे पास स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आता है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि हमने x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इसकी भी स्क्वायरिंग करनी है, और माइनस वाई 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का भी स्क्वायर करना है। तो उसके बाद जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों ही टर्म्स के ऊपर होती है। तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, 1 प्लस वाई। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर सेकेंडली हम y का स्क्वायर करेंगे, और एट द थर्ड पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट 1 प्लस एक्स रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ना वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आना है क्योंकि बिकॉज हम इसे फैक्टराइज करना चाह रहे हैं ताकि कुछ टर्म्स को कैंसिल किया जा सके। ठीक है, अब इसी तरह से आप एक्स स्क्वायर वाई को उस साइड लेकर जाएंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे फैक्टराइज कीजिए, और आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ से भी अगर हम एक्स वाई को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि ये हो जाए x माइनस वाई, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको x नॉट इक्वल टू वाई भी गिवन हो सकता है। तो आपने करना क्या है, दोनों ही साइड से x माइनस वाई को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी। देखिए क्या रह गया हमारे पास, x प्लस वाई, और यहां से हमारे पास रह गया है माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आप इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब कि आपने कोशिश करनी क्या है कि आप y वाले फंक्शन को वन साइड कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर y है तो माइनस एक्स वाई आप लेफ्ट साइड ले आइए, और ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स वाई, और ये जो x है आपका इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि जब हम माइनस एक्स वाई को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, और जब आप x को उस साइड लेकर जा रहे हैं तो माइनस में। अब आपने करना क्या है, y जैसे आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 1 प्लस एक्स को x के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले आपने वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया है वो लाइन यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना है। याद रखिए हमने माइनस को बाहर ही लिख देना है ताकि आपको माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसे सेकेंड। अब इसके बाद आपने यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। वो क्या होता है, 1 प्लस, जैसे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन का सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर लेंगे,
सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव जो है आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। इसी तरह से फिर आप फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे और जो डेरिवेटिव आप लेंगे वो लेंगे आप सेकंड फंक्शन का, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जैसे आप देखते हो 1 + x है, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से x का 1 और 1 का 0, तो हमारे पास जस्ट 1 ही रह गया और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + x का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ अलजेब्रिकली हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -x, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी वो आ जाएंगी 1 + x का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो x माइनस में या प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया है -1/x + 1 का होल स्क्वायर, और यू कैन से दैट 1 + x का होल स्क्वायर। डज नॉट मैटर कि 1 + x है या x + 1 है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है sin y = x sin a + y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने करना क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना है। पर आप ध्यान से देखिए हमारे पास y में दो फंक्शंस हैं और x सिंगल है, ठीक है। अब आपने कोशिश क्या करनी है कि जो सिंगल फंक्शन हमारे पास है जैसे x है, तो आपने करना क्या है कि अगर हमारे पास ऊपर है sin y, जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो sin y है, राइट साइड में है sin a + y, तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। अब हम इसे लिख इस तरह से रहे हैं कि x को मैं लेफ्ट साइड राइट डाउन कर रही हूँ और a + y जो है वो sin y के नीचे ही आ जाएगा, तो हम इस तरह से कुछ राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y नॉट x। ध्यान रखिए हमने अब इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है और आफ्टर दैट वी गेट, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे dx/dy। तो क्या होगा, जैसे u/v है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया वैसे ही सेम आप अप्लाई करेंगे sin a + y और उसका आप लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे sin a + y, जैसे कि हम सेकंड फंक्शन को ही फर्स्टली लिखते हैं, और sin y का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा cos y। फिर आप इसी तरह से sin y एज इट इज लिखेंगे और sin a + y का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा cos a + y। बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y को दोबारा से dy/dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकली, यस sin a, अब हम इसे a ट्रीट करते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए sin a माइनस b, बिकॉज माइनस है हमारे पास। तो आपने करना क्या है, डिनोमिनेटर में आपने उसी तरह से लिख देना है a + y का होल स्क्वायर, उसके बाद आपने y से y कैंसिल करना है और स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया है, और आंसर हमारे पास क्या है sin a और डिनोमिनेटर में आपके पास है sin स्क्वायर a + y, क्योंकि स्क्वायर को आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, dy/dx, तो आप इसे जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्टली ही रेसिप्रोकल से कर दीजिए, और या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो dy/dx है उसे हम 1/dx/dy राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ही, जैसे हम पहले ही इसी वैल्यू पुट कर दीजिए sin a/sin स्क्वायर a + y, और बाद में आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्टेप नहीं भी करना है तो आप डायरेक्टली भी dy/dx राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज वेरी इजी। तो वो क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर a। आप देख रहे हो कि 3 डिफरेंट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। जैसे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है अलजेब्रिक, सेकेंडली आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और थर्डली भी एक्सपोनेंशियल है। मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे है e टू द पावर x और थर्ड पर है a टू द पावर x। एंड यू नो द फॉर्मूलाज, जैसे हमने पहले अपनी लेक्चर में किए थे फॉर्मूलाज इसके। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, a कांस्टेंट है तो इसे हम n ट्रीट करेंगे तो n आगे आ जाएगा और यहाँ पर होगा a माइनस 1। अब आपको पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x, और a टू द पावर x का क्या होगा हमारे पास a टू द पावर x इनटू log a, ठीक है। बट उसने आपको कहा है कि जो डेरिवेटिव है वो आपने फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू a पर। तो आपने करना क्या है, x के प्लेस पर आपने a फिल कर देना है, जस्ट इतना ही है। और आपने यहाँ पर सारे फंक्शन में x के प्लेस पर क्या लिख देना है, a, ठीक है। तो हमारे पास आप यहाँ देख रहे हो a की पावर है 1, यहाँ है -1, पावर ऐड हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस a माइनस 1, और यहाँ पर जो है हम इसे एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है a टू द पावर a, e टू द पावर a टू द पावर a एंड log a। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शंस। थैंक यू सो मच।